चूहा और सांड। एक गांव में एक भारी भरकम सांड रहता था। गांव के निकट ही एक झील थी। एक दिन सांड को जब प्यास ने सताया तो वह चल दिया झील की ओर। आसपास के सभी जानवरों के लिए पानी का स्रोत यही एकमात्र झील थी। इसी गांव में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। इस समय वह झील के किनारे लेटा धूप सेंक रहा था। तभी पानी पीने जा रहे सांड का पैर अचानक चूहे की पूंछ पर जा पड़ा। चूहा मारे दर्द के जोर से चिल्लाया। उसने अपनी पूंछ को निहारा। पूंछ बुरी तरह से कुचली गई थी। यह देख चूहा खुद से बोला, इसने मेरी पूंछ कुचल दी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बिना आगा पीछा सोचे सांड की पीठ पर जा चढ़ा। वह अपने पैने दांतों से उसे काटने लगा, लेकिन सांड को कुछ भी महसूस ना हुआ, बल्कि उसे तो पता भी नहीं चला कि चूहा उसकी पीठ पर आ बैठा है। थोड़ी देर बाद सांड की पीठ पर काटते काटते चूहा थक गया। सांड पर कोई असर होता ना देख चूहा उसकी पीठ से कूदकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। चूहे को सामने खड़ा देख सांड बोला, तुम मेरी राह क्यों रोक रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम कुचले जाओगे। कुचल तो तुम मुझे पहले ही चुके हो, गुस्से में भरा चूहा बोला। अपनी पूंछ सांड को दिखाते हुए वह आगे बोला, मैं काफ़ी देर तक तुम्हारी पीठ पर काटता रहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पीड़ा महसूस ना हुई? सुनकर सांड हैरान रह गया। वह हंसते हुए बोला, वास्तव में मैंने तुम्हारी पूंछ कुचली है और तुमने मेरे शरीर पर काटा है। मुझे तो दोनों ही बातों का पता नहीं चला, लेकिन यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सांड का ये उत्तर सुन चूहा निरुत्तर रह गया। उसने सोचा कि मोटी चमड़ी वाले जानवर से बहस करना बेकार है। बेहद निराशा में डूबा चूहा दर्द से कराहता चल दिया अपने ठिकाने की ओर। सीख कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी मूर्ख से बहस करना सबसे बड़ी मूर्खता है। धन्यवाद। मूर्ख गधा। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वही उस जंगल का राजा था। सभी जानवर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। कुछ जानवर हमेशा उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। एक गीदड़ उसके साथ सदैव रहता था। शेर रोज़ाना शिकार करता और अपना पेट भरता। जो भी बचता उसे गीदड़ को दे देता। गीदड़ को किसी तरह की मेहनत किए बिना अपना पेट भरने के लिए भोजन मिल जाता था। इस प्रकार शेर की चापलूसी और सेवा करके गीदड़ का जीवन मज़े से बीत रहा था। एक दिन शेर जंगल में हाथी का शिकार करने लगा, लेकिन हाथी बहुत ताकतवर था। उसने शेर को घायल कर दिया। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचा पाया। उस दिन के बाद शेर इतना कमज़ोर हो गया कि अब वह शिकार के लिए भी नहीं जा पाता था। ऐसे में गीदड़ की हालत बहुत बुरी हो गई। उसे भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अब परेशानी की बात यह थी कि शेर के भरोसे जिंदा रहने वाले उस गीदड़ को शिकार करना भी नहीं आता था। शेर ने उससे कहा कि वह जाकर उसके लिए कुछ खाने को ले आए। गीदड़ को जंगल में कुछ नहीं मिला। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह स्वयं शिकार कर सके। सभी छोटे जानवर उसे देखकर वहां से भाग जाते थे। वह शिकार ढूंढने के लिए एक गांव की ओर चल पड़ा। उसे नदी के किनारे एक बूढ़ा गधा घास खाता हुआ दिखाई दिया। गीदड़ ने निश्चय किया कि वह गधे को फुसलाकर शेर के पास ले जाएगा। फिर वह गधे से इस तरह बोला, मानो उसका बहुत पुराना दोस्त हो। कैसे हो दोस्त? इतने दुबले क्यों दिखाई दे रहे हो? बूढ़ा मरियल गधा बोला, धोबी मुझसे बहुत काम करवाता है और वह मुझे खाना नहीं देता, तभी तो मैं इतना दुबला होता जा रहा हूँ।
गीदड़ ने कहा, फिर तुम हमारे साथ चलकर क्यों नहीं रहते? जंगल में खूब मज़े से हरी हरी घास खाना और झील का ठंडा पानी पीना, वहाँ तुम्हें किसी तरह का कोई बोझ भी नहीं ढोना पड़ेगा। जंगल में क्या होगा? वहाँ भी मैं ऐसे ही रहूँगा? गधे ने पूछा। अरे नहीं, वहाँ तो पेड़ों की पत्तियाँ भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तुम्हें बहुत से दोस्त भी मिल जाएंगे। वहाँ एक बहुत सुंदर गधी भी रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाएगी। गीदड़ ने गधे को कई प्रलोभन दिए। अंततः चतुर गीदड़ ने गधे को जंगल में ले जाने के लिए तैयार कर लिया। जब वे जंगल में पहुंचे तो रात हो गई थी। गीदड़ उसे वहां ले गया जहां शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर बहुत भूखा था। वह गधे को देखते ही अपना आपा खो बैठा। उसने गधे पर अपने तेज पंजे से वार किया। गधा ढेंचू ढेंचू करता हुआ अपनी जान बचाकर भागा। यह देखकर दुष्ट गीदड़ उसके पीछे दौड़ा। उसने गधे को जंगल के छोर पर जाकर रोका और बोला, ठहरो ठहरो, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो दोस्त? क्या तुमने देखा नहीं कि उस प्राणी ने मुझ पर हमला किया था? गधे ने शिकायत भरे स्वर में कहा। हमला? अरे नहीं, तुमने देखा नहीं, वह तो गधी थी जो तुमसे हाथ मिलाने आई थी। तुम अंधेरे में यूं ही डर गए, डरपोक कहीं के। चलो, वह तुम्हें बुला रही है। गीदड़ ने बात बनाई। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? गधा अब भी उलझन में था। बेशक, तुम खुद ही चलकर देख लो, गीदड़ ने भरोसा दिलाया। इस तरह बेचारा गधा एक बार फिर मक्कार गीदड़ की मीठी बातों में आ गया। इस बार भूखे शेर ने पहले की तरह भूल नहीं की। उसने मूर्ख गधे को दबोच लिया और एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। गधा अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। सुंदर गधी से मित्रता और जंगल की ताज़ी घास के लालच में उसने अपने प्राण गंवा दिए। धन्यवाद। मूर्ख सियार। किसी गांव में दो भारी भरकम सांड रहते थे। गांव घने जंगल के एक छोर पर बसा हुआ था। एक दिन ना जाने किस बात को लेकर गांव की सीमा के बाहर दोनों सांडों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। सींग से सींग जोड़कर दोनों घंटों आपस में लड़ते रहे। फिर वे अलग हुए और कुछ दूर पीछे हटकर पूरी ताकत से एक दूसरे से आ टकराए। इतना बुरी तरह लड़ रहे थे, दोनों की लहूलुहान हो चुके थे और उनके सिरों से खून टपक रहा था, परंतु उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। उनके लड़ते समय इतनी भयंकर आवाज़ें व शोर उत्पन्न हो रहा था कि बहुत से जानवर वहां आसपास एकत्रित हो गए थे। एक सियार भी घनी झाड़ियों के पीछे छिपा यह खूनी युद्ध देख रहा था। जब उसने दोनों सांडों का खून जमीन पर टपकता देखा तो उसे चाटने के लिए झाड़ियों से बाहर निकल आया। बिना आगा पीछा विचारे सियार उन दोनों सांडों के बीच जा पहुंचा और लगा खून चाटने। इधर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों सांडों में किसी ने हार नहीं मानी है। वे अपनी शक्ति बटोरते हुए एक दूसरे पर वार करने का मौका तलाश रहे थे। मूर्ख व लालची सियार को तो जैसे इससे कोई मतलब ही ना था। वहां मौजूद अन्य जानवर भी हैरानी से उसे देख रहे थे कि क्यों जरा सा खून चाटने के लोभ में सियार मौत के मुंह में जा बैठा है। अभी वह मज़े लेकर खून चाट ही रहा था कि सांड एक बार फिर से पीछे की ओर हटे और पूरी ताकत से एक दूसरे की ओर दौड़े।
दोनों ने अपने सिर आपस में टकरा दिए और बेचारा सियार उनके बीच फंसकर दम तोड़ बैठा। सीख: लालच में पड़कर होश गंवाना ठीक नहीं।